चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस बॉस, लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 22 कैफ 3 कॉस्टिंग। जनाब टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है लेबर कॉस्टिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 24 अटैम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटैम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। ऐसा ही है। चलें भाई, सुने सुने सुने। अच्छा भाई, बहुत सारे लोग हमें पीआरबी वाले भी ज्वाइन कर रहे हैं आज से। बहुत से लोग जो है वो पीआरबी वाले भी, पोस्ट रिजल्ट बैच वाले भी आज से ज्वाइन कर रहे हैं। तो जनाब हमने जो अपना लास्ट चैप्टर एंड किया था, हम लोग अपने कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं? हम लोग जनाब एक बेसिक कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं, इन्वेंटरी वैल्यूएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स पढ़ चुके हैं, हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं। ऐसा ही है, अब हम लोगों ने लेबर कॉस्टिंग स्टार्ट की है। तो पीआरबी वालों का मतलब ये है कि जनाब वो एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, इसका मतलब उनको बेसिक्स आती होंगी। एग्रीड? तो उनको लेबर कॉस्टिंग समझ में आ जाएगी, उनको लेबर कॉस्टिंग समझ में आ जाएगी। वो हमारे साथ इस लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर नंबर 22 से। लेक्चर नंबर 22 से वो कंटिन्यू करेंगे। हाँ, पुराने जो लेक्चर है, कितने 21 लेक्चर, वो आप लोग को खुद से लेने हैं पोर्टल के थ्रू। वो आप लोगों ने खुद से लेने हैं पोर्टल के थ्रू। वो मैं वही कहता हूँ भाई, हर क्लास के अंदर के सारे लेक्चर नॉर्मल स्पीड पे लिए जाएं, वो इस 1.25 1.5 पे ना लिए जाए। अपने जज्बात को थोड़ा सा काबू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नॉर्मल स्पीड पे लें, तरीके से लें। हाँ, यहाँ से बाकी लेक्चर हम लोग साथ कवर करेंगे। सारी क्लासेस हमारी फिजिकल होती हैं, रिकॉर्डिंग पोर्टल वाला सीन नहीं होता हमारा। हाँ, लेकिन जो पीआरबी वाले, वो जो पिछले 21 लेक्चर हो गए वो रिकॉर्डिंग लेंगे, वो दोबारा से जो है वो नहीं करा सकते ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। वालेकुम सलाम सर जी, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। चलो जी स्टार्ट करते हैं भाई। जी जनाब, आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लेबर कॉस्टिंग। सुनेंगे बॉस, सुनेंगे। लेबर कॉस्टिंग के अंदर हम लोगों ने 3 चीजें पढ़नी है। एक हमने पढ़ना है जनाब लर्निंग कर्व, एक हमने पढ़ना है वेज प्लान, एक हमने पढ़नी है बॉस इसमें एंट्रीज। इस चैप्टर के अंदर हमने 3 चीजें पढ़नी है। एक जनाब हमारे पास लर्निंग कर्व, एक हमारे पास वेज प्लान और एक हमारे पास एंट्रीज। सबसे पहले हम लोग लर्निंग कर्व पढ़ने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जनाब लर्निंग कर्व पढ़ने के लिए चलते हैं। ऐसा सुने सुने। अच्छा, लर्निंग कर्व का एग्जाम में अलग से क्वेश्चन नहीं आता, ये बाकी क्वेश्चन के साथ मिलकर आता है। फॉर एग्जाम्पल रेलिवेंट कॉस्टिंग के साथ आ जाएगा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के साथ आ जाएगा। ये अकेला सवाल नहीं आता, टारगेट कॉस्टिंग के साथ आ जाता है। अकेला सवाल नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर आप इसको देखो एग्जाम के अंदर, तो एक आधा टाइम छोड़ के इसकी मार्किंग की स्कीम के हिसाब से अगर देखो तो 4 से 5 मार्क्स का होता है। ये मार्किंग स्कीम के हिसाब से देखो तो 4 से 5 मार्क्स का होता है, एक आधा टाइम छोड़ के। तो इसके अंदर अच्छी खासी वेटेज है, अच्छी खासी वेटेज। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, बहुत टुच्चा सा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट हमारे बनेंगे। पेपर्स मैंने निकाल लिए इसके सवाल के, और जब हम आगे जाएंगे तो आगे इसका कॉन्सेप्ट दोबारा से आ रहा होगा, तो इसको जरा पक्के से समझना। जब आगे जाएंगे तो फिर मैं लिंक कराऊंगा। देखो हम लोगों ने वहां पे लर्निंग कर्व पढ़ा था। ठीक हो गया? चले सर स्टार्ट करते हैं, सुनते हैं लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट। जी जनाब, लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट हमने बोला जनाब, लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमने बोला जनाब कि हमें प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमें प्रोडक्ट बना रहे हैं, और एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है। सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए मुझे सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट का पता होना बहुत जरूरी है। आइए जनाब, हमने बोला जनाब कि 1 यूनिट बनाने के लिए कॉस्ट कौन सी लगती है? मैंने बोला जनाब 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट इंकर्ड होती है, 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर की कॉस्ट इंकर्ड होती है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, और 1 यूनिट बनाने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट इंकर्ड होती है। ऐसा 1 यूनिट बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल मटेरियल लग रहा है जनाब मेरे पास 5 केजी का। 1 यूनिट बनाने के लिए कितने केजी लग रहा है? 5 केजी। और 1 केजी फॉर एग्जांपल जनाब 20 रुपए का है। 1 यूनिट बनाने के लिए 5 केजी लग रहे हैं और 1 केजी कितने का है? 20 रुपए का। तो भाई 1 यूनिट बनाने पे मटेरियल की कॉस्ट कितनी इंकर्ड हो रही है? 100। ऐसा है। फिर मैंने बोला जनाब लेबर की बात हम बात करें,
लेबर की बात करें, अल्फाज सुनना मेरा, पहला यूनिट बनाने के लिए लेबर जनाब 8 घंटे ले रहे हैं। हमने बोला क्या मतलब जनाब पहला यूनिट बनाने के लिए? हमने बोला यार ये जो यूनिट बन रहा है वो कंपनी फर्स्ट टाइम यूनिट बना रही है, अभी न्यूली कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और ये प्रोडक्ट जो है वो लेबर फर्स्ट टाइम बना रही है। पहला यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? 8 घंटे। और 1 घंटे के जनाब हम लोग इसको फॉर एग्जाम्पल भैया 15 रुपए देते हैं, 15 रुपए देते हैं, तो लड़के मल्टीप्लाई करो कितना? हाँ पक्का 120 रुपए की। ठीक हो गया। हमने बोला ओवरहेड का क्या सीन किया आपने? हमने बोला ओवरहेड का सीन भाई ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, पुराने जमाने की कॉस्टिंग, इंडस्ट्री में 90% तो वही अप्लाई होती है भाई। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो इक्का दुक्का कंपनी ने अप्लाई करना शुरू की है, वरना नॉर्मली कौन सी कॉस्टिंग चलती है? वही फैक्ट्री ओवरहेड वाली, वही ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। हमने बोला फैक्ट्री ओवरहेड का क्या करेंगे? हमने बोला सर वही सीन है, फैक्ट्री ओवरहेड का बिल कब आएगा? महीना खत्म होने के बाद। तो हम क्या करेंगे? हमने बोला जनाब हम फैक्ट्री ओवरहेड का रेट पहले ही डिसाइड कर लेंगे बेस्ड ऑन बजटेड इंफॉर्मेशन। कैसे कैलकुलेट करते थे? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन या बजटेड लेबर आर या बजटेड मशीन आर या भला भला डिफरेंट बेसिस थी हमारे पास। हमने कौन सी बेस पे किया? फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। 1 यूनिट बनाने के लिए 8 घंटे लग रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय फैक्ट्री ओवरहेड का रेट आ रहा है जनाब फॉर एग्जांपल 10 रुपए, 10 रुपए पर आवर। कितना हुआ मेरा भाई? 1 यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट? 1 यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट? 300। इसी के हिसाब से हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर लेंगे। हमने बोला जनाब ये मेरे पास आ रही है टोटल कॉस्ट पर यूनिट। मैंने बोला जनाब ये मेरे पास आ रही है टोटल कॉस्ट पर यूनिट, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल जनाब प्रॉफिट हम लोग रखते हैं 20% कॉस्ट का। सुनिएगा 20% मार्कअप, हम लोग पढ़ चुके हैं मार्कअप मार्जिन, ऐसा ही है 20% मार्कअप, मतलब ये 20% किस पे लगाया जाएगा? कॉस्ट पे। लगाओ जरा कितना, कितने का बेचोगे मेरा भाई? इसको मैं क्या बोलूंगा? डन हो गई बात? सुनना, लेबर जिंदगी का पहला यूनिट बना रही है, ये नई कंपनी खुली है, नई लेबर को रिक्रूट किया, थोड़ा सा ट्रेन किया, हमने मशीनों में बिठा दिया, चलो भाई प्रोडक्ट बनाओ। पहला यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं सर? सुनना, 1 यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी है? 2 पे, 3 पे, 4 पे। एग्री करते मेरी बात को? सुनना, बात चेंज हो रही है। लेबर जिंदगी का पहला यूनिट बना रही है, पहली दफा जो भी काम किया जाता है वो ज्यादा टाइम लेता है, दूसरी दफा उस काम को किया जाएगा टाइम थोड़ा कम लगेगा, तीसरी दफा, चौथी दफा। फॉर एग्जाम्पल जनाब हमने बोला जनाब आपने जिंदगी का पहले दफा फाइनल अकाउंट बनाया, आपने जिंदगी में पहली दफा फाइनल अकाउंट बनाया। फाइनल अकाउंट के अंदर पता है आप लोगों को क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, P&L और SFP। हमने बोला जनाब कितना टाइम लगाओगे? आई कैप करी, नॉर्मल सवाल है, आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया और नीचे जो 8-10 एडजस्टमेंट दे दी। जिंदगी का पहला सवाल आप कर रहे हैं जनाब, कितना टाइम लगाएंगे? जिंदगी का पहला सवाल, मेरा अपना अंदाजा है 45 मिनट लगते हैं पहला सवाल करने में जिंदगी का। दूसरा सवाल करोगे वही सवाल दोबारा करो, कोई नया सवाल नहीं। आई कैप का सवाल हर दूसरा एक दूसरे से अलग होता है ना भाई, उसी सवाल को दोबारा करोगे तो टाइम थोड़ा कम। पहला सवाल करने में कितना टाइम लगा था? 45 मिनट। दूसरा सवाल करने में 40 मिनट। वही सवाल कर रहे हो, आई कैप के सवाल की बात नहीं हो रही, वो तो सारे सवाल ही दूसरे से अलग होते हैं, भयानक होते हैं। हमने बोला फिर तीसरी दफा कर रहे हो तो 30 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर पहला दफा जो आपने काम किया सेकंड टाइम काम करेंगे तो टाइम आपके पास कम लगेगा, तीसरी दफा और कम, चौथी दफा और कम, पांचवी दफा और कम, ऐसी करते किसी भी काम को रिपीटेटिव वर्क में किया जाता है तो आपके जो लेबर का टाइम लगता है वो टाइम रिड्यूस होते चला जाता है। ऐसा ही है जनाब। पहली दफा अगर आप गाड़ी रोड पे लेके निकले हो, आपको यहाँ से जो है वो फॉर एग्जाम्पल गुलशन जाना है, कितना टाइम लगेगा बॉस? आराम से गाड़ी चलाएंगे, सुकून से, पीछे पूरा ट्रैफिक जैम करके चलाएंगे। ऐसा ही है, सुकून से गाड़ी चलेगी। सर कितना टाइम? अच्छा रोड फॉर एग्जांपल खाली है, हम ट्रैफिक की बात नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक खाली है, रोड खाली है, फिर भी आप कैसे चलाओगे? भगाते हुए चलाओगे। जिंदगी में पहली दफा गाड़ी चला रहे हैं बॉस,
जिंदगी में पहली दफा गाड़ी चला रहे हैं, सीख ली आपने, सीख ली और रोड पे लेकर आ गए हो। आपने बोला नहीं सर पहली दफा हम चला रहे हैं, आराम आराम से ध्यान से चलाएंगे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, एट टाइम। सर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब एक हाथ स्टीयरिंग पे, एक हाथ गियर पे, ऐसे ही ना भाई जो डन। आपने बोला सर सुने, ओ भाई कंट्रोल कंट्रोल, हाँ हाँ रोक रोक रोक, हाँ। तो फिर हमने बोला जनाब कि एक ही काम को अगर बार बार रिपीटेटिव वर्क में किया जाता है, एक ही काम को अगर रिपीटेटिव वर्क में किया जाता है तो हर दूसरा काम, जो हर दूसरा यूनिट बनने के लिए टाइम आपका रिड्यूस होता चला जाता है। एग्री करते हो? इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? लर्निंग कर्व। क्या कहलाते हैं जनाब? लेबर के अंदर लर्निंग आती रहती है। पहला आपने फाइनल अकाउंट का सवाल किया, कितने टाइम लगे? 45 मिनट फॉर एग्जाम्पल। दूसरा टाइम हमने बोला सर हर बंदे का टाइम अलग अलग। एग्री करते हो? लेबर ने पहला यूनिट बनाया, स्टैंडर्ड टाइम कितना है? दूसरे लेबर टाइम बनाया कितना? हमने बोला सर किसी में कुछ, किसी में कुछ। एवरेज पे बात होगी। किस पे बात होगी जनाब? एवरेज पे बात होगी। एग्री करते हो? क्योंकि हर बंदे का, मिस्टर अकबर, मिस्टर एहसन, मिस्टर गुलाम, सबका टाइम अलग अलग। हम किस पे बात करेंगे जनाब? एवरेज के ऊपर। चले सर पहला यूनिट बनाने के लिए अगर लेबर ने कितने घंटे लगाए? 8 घंटे। तो दूसरा यूनिट बनाने के लिए हमें पता है लेबर टाइम कैसा लगाएंगे? कम। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्या कॉस्ट पर यूनिट में इंपैक्ट आएगा? कॉस्ट पर यूनिट भी कैसी होगी? कम होगी। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। कॉस्ट पर यूनिट का हम कंपनी की पॉलिसी क्या है कि हम प्राइस कितनी, प्रॉफिट कितना रखेंगे? 20% किसका? कॉस्ट का। तो इंपैक्ट किसके ऊपर भी आएगा? प्राइस, सेलिंग प्राइस के ऊपर भी आएगा। यानी कि अगर आपके पास ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, आपके पास ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, हमने बोला जनाब पहला यूनिट बनाने के लिए 300 यूनिट की कॉस्ट आ रही है, आपके पास 50 यूनिट का ऑर्डर आया, क्या 50 पे 300 की कॉस्ट आएगी? कम आएगी। एग्री करते हो? क्या बोल दिया मैंने? क्या हम प्राइस के ऊपर खेल सकते हैं? क्या हम लोग कस्टमर को प्राइस कोट करते हुए स्ट्रेट 360 मल्टीप्लाई पे 50 तो नहीं करेंगे? अगर वो डिस्काउंट की बातें कर रहा होगा तो हमारे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट होगा? जनाब लेबर को पैसे तो हम घंटे के हिसाब से देते हैं, और लेबर जैसे जैसे यूनिट ज्यादा बनाते चले जाएंगे तो अब एक यूनिट बनाने के लिए 8 घंटे तो नहीं लगेंगे, टाइम कितने घंटे हो जाएगा? 5, 4.5, पौने 3। ऐसा ही है। ऐसे ये टाइम पीरियड कैसा होता चला जाएगा? रिड्यूस होता चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या कहलाता है जनाब? लर्निंग कर्व का। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? तो जनाब आपको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है लर्निंग कर्व को इनकॉर्पोरेट करते हुए। यानी कि अगर लेबर का टाइम पीरियड रिड्यूस होता जा रहा है तो फिर क्या किया जाएगा? लॉजिकल। मैंने क्या बोला? सर सुने 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 भाई, मैंने बोला जनाब आपने पहली दफा फाइनल अकाउंट का सवाल किया, आपके पास 45 मिनट लगे। दूसरे सवाल में 40, फिर जरूरी नहीं है 5-5 मिनट कम हो, फॉर एग्जाम्पल 28 मिनट, फिर 23 मिनट, फिर 19 मिनट, फिर 18, फिर 11, फिर 9, फिर 5, फिर एक टाइम ऐसा आएगा सवाल देखो सॉल्व हो गया। सही है? एक टाइम ऐसा आएगा सवाल देखने से पहले सुना सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं जनाब, इसका मतलब एक टाइम पे आके लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। एक टाइम ऐसा होगा कि लर्निंग आपकी स्टॉप हो जाएगी और टाइम रिड्यूस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल पहला यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा सर और टाइम रिड्यूस नहीं हो रहा, अब उतना ही लग रहा है भाई, कुछ भी कर लो। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जो है वो 1 सेकंड देखते ही सॉल्व नहीं हो सकता सर, कुछ तो टाइम लगेगा ना भाई। उस टाइम से रिड्यूस फिर टाइम नहीं हो सकता। क्या बात समझ में? इसका अंदर लर्निंग एक जगह पे आके स्टॉप हो जाती है। एग्री करते हो? कोई एतराज किसी को नहीं है? ऑल गुड। सुनना, हमने बोला जनाब आपने जिंदगी का पहली दफा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन किया, कितना टाइम लगा आपके पास? 45 मिनट लगे। अच्छा जी, ठीक हो गया। आपने उसके बाद IAS 16 का सवाल किया, फाइनल अकाउंट के आप चीते हो गए, टाइम आ गया आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आप 18 मिनट में एक सवाल निपटा देते हो, लर्निंग स्टॉप। फाइनल आपने फिर उसके बाद IAS 16 का क्वेश्चन किया, उस पर आपको लग गया 45 मिनट। अब हमने कहा ये क्या बात है, हम तो 18 मिनट पे आ गए थे। क्या मैं बात सही कर रहा हूँ? मैंने बोला यार हम तो 18 मिनट पे आ गए थे, IAS 16 का क्वेश्चन किया हमने, कितना टाइम लग गया मेरे पास? सर 45। मैंने कहा ये क्या हुआ, सारी प्लानिंग आउट हो गई? मैंने कहा नहीं जनाब, क्यों? यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क अलग है, सेम। अगर लेबर किसी और टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे तो अब लेबर की लर्निंग फिर से चालू होगी। बात समझ में आई? हमने बोला जनाब फॉर एग्जाम्पल गारमेंट फैक्ट्री और यहाँ पे शर्ट सिल रही है, एक ही किस्म की शर्ट सिल रही है,
एक ही किस्म की शर्ट सिल रही है, सेम एक ही किस्म की शर्ट, एक ही किस्म का साइज, सब कुछ। लेबर में लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी स्पीड में। लेकिन अब आपने प्रोडक्ट की नेचर बदल दी। पहले हाफ आस्तीन की थी, अब फुल आस्तीन वाली। फॉर एग्जाम्पल कॉलर साइज फॉर एग्जाम्पल बड़ा, डिजाइन फॉर एग्जाम्पल कुछ, यहाँ पे जो हार्ड वार्ड बना हुआ है XYZ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हमने बोला जनाब अब लेबर से क्या वही एक्सपेक्ट करोगे कि लेबर पे लर्निंग आ चुकी थी, यानी कि लेबर ने अपना 8 घंटे से टाइम रिड्यूस करके कितना कर दिया था, फॉर एग्जाम्पल 4, अब क्या वो भी 4 घंटे में बनेगा? नहीं जनाब, 8 घंटे नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो 12 घंटे का हो, उसमें कढ़ाई बड़ाई ज्यादा हो, दिल बनाने में टाइम लगे। ऐसा ही है, लॉजिकल एरर ही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो जनाब मैंने आपको क्या समझा दिया, मैंने आपको क्या समझा दिया कि लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहला यूनिट बनाने के लिए जितना टाइम लगेगा, दूसरा यूनिट बनाने के लिए टाइम उससे थोड़ा कम, तीसरा कम, चौथा कम, एक टाइम पे आके लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिर किसी नए नेचर ऑफ वर्क पे चले जाओगे तो जनाब लर्निंग फिर से स्टार्ट हो गया। एग्री करते हो? क्योंकि वो अलग काम है, अलग कुर्ते बन रहे हैं भाई, अब उसमें दिल विल कढ़ाई शढ़ाई 10,000 चीजें आ गई हैं, उसकी लर्निंग आप सेम यही एक्सपेक्ट नहीं करोगे। बात समझ में? मैंने क्या बोला? कोई एतराज किसी को? क्या सबको कॉन्सेप्ट की हेडिंग समझ में आई कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पढ़ना क्या है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या पढ़ना? भी कॉपी नहीं करना, मैं बताऊंगा कब कॉपी करना है। तो चले जनाब थोड़ा सा हम लर्निंग कर्व की बातों को समझते हैं। सुने बॉस, लर्निंग कर्व कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए एक टेबल बनेगा, और जब टेबल के बाद मैं फिर इसका फॉर्मूला, एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। एग्जाम में हम लोग शॉर्टकट से करेंगे, लेकिन शॉर्टकट समझने से पहले हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सुने जनाब, मैं अगर बात करूं, मैंने मिस्टर ए को बुलाया, सुनिएगा, मैंने मिस्टर ए को बुलाया और मैंने बोला मिस्टर ए को कि चलो यार तुम जो ना वो 1 यूनिट बनाओ। कितना यूनिट बना रहे लेबर? 1 यूनिट। ठीक हो गया? ओके, पहला यूनिट बनाने के लिए लेबर ने 100 घंटे लगा दिए। पहला यूनिट बनाने के लिए लेबर ने कितने घंटे लगा दिए? 100 घंटे। अच्छा जी, टोटल कितने आवर्स हो गए? मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितने आवर्स हो गए? 100 आवर्स। इसको मैं लड़के बोलने वाला हूं टोटल आवर्स। देखो भाई, ये जो मैं टेबल समझा रहा हूं ना, अगर ये टेबल समझ में आ गया तो ये चैप्टर समझ में आ गया लर्निंग कर्व का। और समझो वो एक आध टाइम के बाद नहीं 4-5 मार्क्स का आता है एज पर मार्किंग स्कीम। आगे बढ़े जनाब, मिस्टर ए को मैंने बुलाया, सुनना था गौर से, मिस्टर ए को मैंने बुलाया और मिस्टर ए को मैंने बोला कि जनाब आप जो है वो 1 यूनिट बनाइए। मिस्टर ए ने पहला यूनिट बनाया, कितने घंटे लिए? 100 घंटे। मैंने मिस्टर ए को बोला जाओ अब तुम साइड पे जाके बैठ जाओ। मैंने बुलाया मिस्टर बी को, आओ भाई तुम आओ। मैंने बुलाया किसको जनाब? मिस्टर बी को। मैंने बोला बैठो पहला यूनिट बनाओ। मिस्टर बी ने पहला यूनिट बनाया, मिस्टर बी ने पहला यूनिट बनाया। सर कितने घंटे लिए? 100। उठ के जा रहा था, मैंने बोला उठ नहीं, बैठ, दूसरा भी बना, दूसरा भी बना। मैंने इससे कितने यूनिट बनवाए? 2 यूनिट। और जो सुनना, पहला यूनिट बनाया, कितने घंटे लिए उसने? 100। मैंने बोला उठ के नहीं जा, बैठ, दूसरा यूनिट भी बनाया। दूसरा यूनिट उसने बनाया, कितने घंटे लिए? 60 घंटे। एग्री करते हो? तो टोटल कितने घंटे लिए इसने? टोटल जनाब इसने 160 घंटे लिए। एग्री करते हो? एग्री करते हो? 2 घंटे, 2 यूनिट बनाने के कितने घंटे लिए इसने? 160। कितने यूनिट बना दिए? 2 यूनिट। तो एवरेज कितना हुआ लड़के? परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, कितना एवरेज हुआ? 80 आवर्स। बात समझ नहीं मैंने क्या बोला? क्या बोला सर? इसका मतलब इसने यहां पे मैं लिखूंगा 80 आवर्स, 2 यूनिट बनाए, कितने घंटे ले लिए? 160। लॉजिक लो रही मैंने क्या, कैसे चार्ट बना दिया? लॉजिक लो रही मैंने कैसे चार्ट बना दिया? पक्का सुनना, सुनना। मैंने बोला जनाब इसका आप नाम क्या दोगे? इस हेडिंग का नाम क्या दोगे? वो तुम्हारे सामने वर्किंग है। इस हेडिंग का नाम एवरेज आवर्स। ये सुनना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है? 2 यूनिट बनाए, पहला यूनिट भी 80 घंटे में बनाया, दूसरा यूनिट भी 80 घंटे में बनाया। ऐसा कुछ सीन नहीं है। क्या सीन है इसका? पहला यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? 100 घंटे। क्यों? मिस्टर ए मिस्टर बी एक ही चीज है भाई, सही है। ये कोई चीता बंदा एक नहीं है, दोनों लेबर क्लास है। इसने पहला यूनिट बनाया, कितने घंटे लिए? 100 घंटे। हमने उसको बोला तुम जरा साइड पे जाओ, तजुर्बा कर रहा है। दूसरे बंदे को बुलाया, हमने बोला हाँ भाई पहला यूनिट बनाया, कितने घंटे? दूसरा यूनिट बनाया, कितने घंटे? 60 घंटे। लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला? लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला? तो मैंने बोला जनाब इसको एवरेज करो, कितना हुआ? 80 आवर्स। ये चीज है, ये चीज है। इसको तुम क्या नाम दोगे? एवरेज। मैं इसको टोटल का एवरेज कह दूं? टोटल किया मैंने
ये एवरेज है, एग्रीड। ये कौन से आवर्स है मेरे पास? एवरेज है। लेकिन ये एवरेज कैसे निकला है? टोटल। इसको मैं टोटल का एवरेज कह दूं, टोटल का एवरेज कह दूं। टोटल को हम लोग अंग्रेजी में क्यूमुलेटिव भी कहते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? टोटल। तो इसको अगर मैं नाम दूं जनाब क्यूमुलेटिव एवरेज आवर्स पर यूनिट, ये नाम दे दूं मैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? लॉजिक क्लियर? सुनना, मैंने बोला जनाब इस बंदे से मैंने 2 यूनिट बनाया, तो एवरेज 1 यूनिट कितने घंटे में बना? 2 यूनिट कितने घंटे में बने? 160। तो जनाब मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं इसको भी मिस्टर ए की तरह 1 यूनिट बना के फारिग कर देता, अगर इसको भी मैं 1 यूनिट बना के फारिग कर देता, तो कितने घंटे लेता ये? दूसरा यूनिट, इसका मतलब है इसने कितने घंटे में बनाया? 60 आवर्स में। लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला? इसको मैं क्या नाम दूं? इसको मैं क्या नाम दूं? ये वाले घंटे निकल कर आए, ये वाले घंटे निकल कर आए। इसको मैं क्या नाम दूं? इसको मैं क्या नाम दूं? इसको मैं नाम दूंगा एडिशनल आवर्स, यानी कि एक्स्ट्रा आवर्स लगे किसके लिए? फॉर सेकेंड यूनिट, यानी कि एडिशनल यूनिट। ये कौन से यूनिट की बात हुई है जनाब? सेकेंड यूनिट की बात समझ में? मैंने क्या बोला? आईकेप में सवाल में वो ये डाटा नहीं देता, बल्कि कैसा डाटा देगा? आपको उल्टा डाटा देता है। क्या उल्टा डाटा देगा? वो बोलेगा जनाब पहला यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं, दूसरे यूनिट बनाने के लिए जो एवरेज टाइम है वो 80% है, तुम ये डायरेक्ट निकालोगे। वो सीन नहीं देता आपको। बात समझ में? मैंने क्या बोल दिया? बात समझ में? मैंने क्या बोल दिया? एग्रीड। आईके में क्या बोलेगा? आईके में इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन इस तरह आईके सवाल में नहीं देता। क्या बोलता है? पहला यूनिट बनाने के लिए 100 घंटे, दूसरा यूनिट बनाने के लिए एवरेज क्यूमुलेटिव एवरेज 80% है। आईके इस तरह सवाल देगा। पीछे बैक एंड पे वो वर्किंग चल रही होती है। क्या बात समझ में आई? मैंने क्या बोल दिया? पक्का? चले भाई आगे बढ़े। सुने मेरे भाई, सुने, आगे बढ़ते हैं। हमने बोला जनाब डन। लॉजिक समझ में आ रही है भाई? हमने फिर बुलाया, अच्छा हमने बोला भाई 2 यूनिट बनाया, मैंने बोला जाओ भाई तुम भागो यहां से। फिर हमने बुलाया मिस्टर सी को, आओ लड़के तुम जरा। मिस्टर सी को बुलाया, हमने उससे पहला यूनिट बनाया, जिंदगी का पहला यूनिट बना रहे हैं मिस्टर सी। पहला यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? 100। एग्रीड? प्लस ये पहला यूनिट। दूसरा यूनिट बनाने के लिए 60। खूबसूरत बात। प्लस कैलकुलेटर दोगे? अच्छा भाई, उसके बाद इसने तीसरा यूनिट बनाया जनाब। तीसरा यूनिट बनाने के लिए फॉर एग्जांपल जनाब इसको 56 आवर्स लगे। चौथा यूनिट बनाया, इसको 40 घंटे लगे। एग्रीड? जनाब इसने पहला यूनिट बनाया, कितने घंटे लगे? दूसरा यूनिट बनाया, कितने लगे? तीसरा बनाया, कितने लगे? चौथा बनाया, टोटल कितने लग गए? ऐड मार मेरा भाई, ये थर्ड और ये फोर्थ, टोटल कितने लग गए जनाब? 256। कितना यूनिट गए? 4 यूनिट गए। तो मेरा भाई 1 यूनिट के लिए कितने? 1 यूनिट के लिए कितने? 64। एवरेज आवर्स में कितने कह सकता हूं? 64। यहां पे मैं क्या लिखेगा? मिस्टर सी से मैंने 4 यूनिट एक साथ बैठ के बनाए, उसने टोटल कितने घंटे लिए? 256। टोटल कितने घंटे लिए? 256। एवरेज किया तो कितने घंटे निकल कर आए? 64 आवर। बात समझ में? मैंने क्या बोला? ये एवरेज 64 का एवरेज ये कैसा है? टोटल का एवरेज। कैसा है बॉस? टोटल का एवरेज। इसीलिए हमने इसका क्या नाम दिया है? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब टोटल होता है भाई। क्यूमुलेटिव मतलब टोटल होता है। मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट बनाए उसने? 4। तो कितने हो गए लड़के? 256। क्या सबको बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला जनाब? एग्जाम में वो ऐसा नहीं बोलेगा। एग्जाम में वो बोलेगा भाई कितना % लर्निंग है? 80%। ये बन रहा है। बैक एंड पे ये वर्किंग होती है। कॉन्सेप्ट हमें पता हो रहा है। अब कोई बंदा बोलेगा यार देखिए पहला यूनिट बनाया, सुने, अब कोई लड़का बोलेगा जनाब पहला यूनिट बनाया, कितने घंटे लगे? दूसरे में इतना गैप आ गया। अगर मैं सिर्फ दूसरे यूनिट की लर्निंग की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा? 40%। फिर कितना गैप? सिर्फ 4 घंटे का। फिर कितना गैप जनाब?
16 घंटे का गैप, एग्री करते हो? मैंने बोला जनाब इसका नाम क्या है? एवरेज है। तो मैं तो एवरेज पे बात करूंगा ना भाई। हर बंदे की नेचर ऑफ वर्क, हर बंदे की लर्निंग का काम अलग, हर यूनिट के हिसाब से लर्निंग की परसेंटेज अलग, लेकिन हम किसकी बात करेंगे भाई? एवरेज की। क्योंकि अगर हर लेबर को तुम अकाउंट फॉर करने लग गए, हर यूनिट के ऊपर तुम अकाउंट फॉर करने लग गए, तो बहुत पंचायतें हो जाएंगी। बात मानते हो? बात मानते हो? हर लेबर अलग अलग टाइम से यूनिट बनाएगी, हर लेबर अलग अलग टाइम से यूनिट बनाएगी। एग्री करते हैं? हमने बोला जनाब सुने, मुझे कस्टमर को प्राइस कोट करनी है, वो डिस्काउंट मांग रहा है, पहला यूनिट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है? 300। दूसरा यूनिट बनाने के लिए हमें पता है कम कॉस्ट आएगी। हमने बोला अकबर से बना ले यार, वो यूनिट तेज बनाता है। एग्री करते हो? हमने बोला लेकिन अकबर 5वां यूनिट लेट बनाता है। सही, अकबर को हटा दो। सही, किसको लेकर आ जाओ जनाब? हसन को लेकर आ जाओ, वो तीसरा चौथा यूनिट स्पीड में बनाता है, 5वां यूनिट स्लो बनाता है। भाई कौन ये सारी चीजें संभालेगा भाई? किसी को क्या पता? तो काम किस पे किया जाएगा? एवरेज के ऊपर किया जाएगा। क्या बात समझ में आई मैंने क्या बोला? क्या बात समझ में आई मैंने क्या बोला? इसके पीछे वर्किंग सारी ये होती है। एग्जाम में ये चीज नहीं होती, बल्कि आपको डायरेक्ट ये वर्किंग देता है। एग्री करते हो? अगर इस बंदे को, अगर इस मिस्टर सी को मैं मिस्टर बी की तरह 2 यूनिट बनवा के फारिग कर देता, तो ये कितने घंटे लेता? 160। मैंने इससे 2 मजीद यूनिट बनवाए, इससे मैंने 2 मजीद यूनिट बनवाए। कौन से मजीद यूनिट बनवाए? कौन से मैंने 2 मजीद यूनिट बनवाए? थर्ड और फोर्थ। एग्री कर दो? ये थर्ड और फोर्थ बनाने के लिए एडिशनल कितने घंटे लगे? 96 आवर्स। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? क्या ये चार्ट समझ में आ रहा है मेरा भाई? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सुने, फिर मैंने बुलाया जनाब मिस्टर डी को, मैंने इसको भगा दिया, मैंने कहा जाओ भाई छुट्टी तुम्हारी। फिर मैंने बुलाया मिस्टर डी को, मैं ये टेस्ट करना चाह रहा हूं, एनालिसिस करना चाह रहा हूं। इससे मैंने बनवाए एक साथ मिला के कितने यूनिट? 8 यूनिट। ये सारी वर्किंग किस पे चल रही है लड़के? ये जो मॉडल ये जो बना है, ये सारी वर्किंग चल रही है किस पे? डबलिंग पे। यानी कि 1 2 4 8 16 32 इस तरह करके मॉडल बनाया गया है। एवरेज इस तरह से बनाया गया है। एग्री कर दो? सुनो, फिर मैंने बोला जनाब कितने परसेंट लर्निंग है? 80%। यानी कि अब अगर 8 यूनिट एक साथ बनाए जाएंगे तो एवरेज, टोटल का एवरेज कितने घंटे लगेगा? 64 का 80% लो, 51 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 8 कितना? 409.6। अगर मैं इसको मिस्टर सी की तरह 4 यूनिट बना के फारिग कर देता तो कितने घंटे लगाता है? 256। इसने जो एडिशनल 4 यूनिट बनाए कितने घंटे लिए? 153.6। ये कौन कौन से यूनिट है मेरा भाई? 5 6 7 और क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? क्या लर्निंग कर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपके लिए आसान बात यह है, आपको इस पंचायत में नहीं जाना, आपको सिंपल ये देगा, आप स्ट्रेट 80% लगाते रहेंगे। 80% या 90% या 95% या 75% जो एग्जामिनर बोलेगा। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? कोई एतराज किसी को? कॉपी करें जरा कॉन्सेप्ट, ये हेडिंग बनाए, कॉपी करें और फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। तो मैं चाय पीता हूं। चलो मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 2। अबे पेज नंबर देख ले यार, लेबर का चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 2। पहुंचे मेरा भाई? अबे नाम अभी तक चेंज नहीं किया मैंने यार, अगली दफा चेंज कर दूंगा, अगली दफा चेंज कर दूंगा यार। ये उस वक्त के नाम बनाए हुए हैं। सर माइक ऑफ मत किया करे, हम भी तो क्लास का पार्ट हैं। यार वो असल में कुछ ऐसी बातें होती है ना कि फिर हम माइक पे करेंगे ना तो रिकॉर्ड हो जाएंगे यार, फिर वो गलत हो जाएगा। मतलब पढ़ाई की कोई बात नहीं होती, ये बात याद रखो। माइक बंद करके हम पढ़ाई की कोई बात नहीं करते तो वो आपका लॉस नहीं होगा। चले मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 2। जरा सवाल पढ़ें जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं, जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। चलें बहुत स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन का नाम नूर फतेह। चले भाई, चले सर क्वेश्चन पढ़ने के लिए चले। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाएगी। जी जनाब, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द सेपरेट कॉस्ट ऑफ द सेकंड यार्ड? सेकंड यार्ड मतलब सेकंड यूनिट। 2 यूनिट की नहीं, कौन से की बात कर रहा है? 2 में और दूसरे में फर्क होता है। 2 का मतलब 1 और 2, दूसरे का मतलब सिर्फ दूसरा, बोले तो 1, और वो कौन सा वाला? दूसरा वाला, फर्क होता है। सवाल पढ़ने जनाब। नूर फतेह लिमिटेड हैज डिजाइन अ न्यू टाइप्स ऑफ द सीलिंग बोर्ड। सर प्रोडक्ट बनाते हैं लोग सीलिंग बोर्ड, फॉर विच द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बोर्ड, अंडरलाइन करो जनाब। पहला यूनिट बनेगा, सर पहला यूनिट बनेगा तो क्या क्या खर्चे होंगे? टू बी प्रोड्यूस हैज बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। पहला यूनिट बनेगा तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी? 5000। पहला यूनिट बनेगा तो लेबर के कितने घंटे? पहला यूनिट बनेगा तो लेबर के कितने घंटे? 800। एग्री करते हैं? दूसरा बनेगा तो कम, तीसरे में कम, चौथे में कम। मुझे एक बात बताओ जनाब, लेबर में एफिशिएंसी आ रही है। लेबर अब जल्दी जल्दी यूनिट बना रहा है, मशीन में यूनिट बन रहा है। जल्दी से यूनिट बनाएंगे, मशीन बंद कर देंगे या मशीन चालू रखेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमने लेबर को बोला, सुने, हमने बोला जनाब लेबर को आपको जना 1 यूनिट बनाना है। पहला यूनिट उन्होंने बनाया, 800 घंटे लिए। मशीन कितने घंटे चल रही है? 800 घंटे। दूसरा यूनिट बनाया, लर्निंग आ गई, फॉर एग्जांपल दूसरा यूनिट बनाने में 700 घंटे लगे। मशीन कितने घंटे चलाएंगे? 700, या बोलेंगे 700 बन गए, हमारा था 800 का, 1 घंटे ऐसी चले रहने दो मशीन। क्या ऐसा होगा? इसका मतलब अगर लेबर में लर्निंग आ रही है तो लेबर की कॉस्ट तो कम होगी, साथ साथ आपके पास ओवरहेड की कॉस्ट भी कम हो गई। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यानी कि लेबर की एफिशिएंसी की वजह से ओवरहेड में भी एफिशिएंसी आ जाएगी। बिजली, अब हम मशीन जल्दी बंद कर दोगे, मशीन जल्दी बंद कर देंगे तो जनाब बिल भी फिर कम आएगा। मटेरियल में एफिशिएंसी आएगी। हाँ, मटेरियल में हम ये कह सकते हैं कि वेस्टेज कम हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं अगर तो वेस्टेज का एलिमेंट है तो वेस्टेज हो सकता है रिड्यूस हो जाए, हो सकता है। आगे सवालों में, इधर तो नहीं है लेकिन आगे जाके है सवालों के अंदर। चले जनाब आगे। हमने बोला सर 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर की कॉस्ट कितनी है? लेबर के घंटे कितने? 800 घंटे, 1 घंटे के 5 रुपए। ओवरहेड कितना होता है लेबर का? 150%। प्रॉफिट कितना रखते हैं? 20%। और 1 यूनिट कितने का बेचते हैं? 18,000 का। जी जनाब, इट इज प्लान टू सेल ऑल द यार्ड एट अ फुल कॉस्ट प्लस 20% एंड 80% लर्निंग कर्व इज एक्सपेक्टेड। अंडरलाइन करें बॉस, अंडरलाइन करें सर, कितना परसेंट लर्निंग है? 80% लर्निंग इज एक्सपेक्टेड to apply to the production work. The management accountant has asked to provide cost information so that decision can be made on what price to charge. इन्होंने आगे रिक्वायरमेंट के अंदर बोला है दूसरा यूनिट बनाए तो कितने कॉस्ट आएगी? 4 यूनिट बनाए, 8 बनाए, 32 बनाए, लेकिन हमें उससे सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। जनाब टेबल बना ले ताकि हमें पता चल जाए दूसरा, तीसरा, चौथा यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं, ताकि फिर हम वही घंटे उठा के लिखते रहे। चले बॉस, मैं टेबल बनाने चला। सर पहले कॉलम को हम लोग क्या बोलते थे? यूनिट्स, फिर क्यूमुलेटिव, एवरेज, आर पर यूनिट, ऐसा ही है भाई। फिर आप क्या लिखते थे? टोटल आवर्स, और फिर एडिशनल आवर्स फॉर एडिशनल यूनिट। ऐसा ही है, ऐसा ही है जनाब। सुनेंगे हमने बोला जनाब जरा चार्ट बनाने चले। पहला यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं बॉस? कॉपी कोई नहीं करेगा, कॉपी कोई नहीं करेगा। पहला यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? 800 घंटे। 1 यूनिट बनाए तो कितने घंटे लग गए? 800 घंटे। ऐसा ही है। फिर हम लोगों ने बोला ये वर्किंग किस पे की जाती है? डबलिंग पे। 1 2 4 रिक्वायरमेंट में देखो कितने यूनिट तक कर रहा है? नहीं, आगे सीबी रिक्वायरमेंट भी तो है 8 तक, तो 1 2 4 8 बस जैसा बोलेगा उतना ही करेंगे भाई। एग्रीड। चले बॉस, लर्निंग कितनी अप्लाई हो रही है? हमने बोला एग्जाम में वो जो बैकएंड पे वर्किंग करवाई थी मैंने, वो एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन पीछे कॉन्सेप्ट वही है। हाँ लड़के, कितनी लर्निंग है? 80%। कितनी लर्निंग है?
कितनी लर्निंग है? 80। एग्जाम के अंदर ये लर्निंग की परसेंटेज भी अलग नहीं होती, ये लर्निंग की परसेंटेज भी कैसी होती है? सेम। चलो लड़के, 800 का 80% कितना? मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? हाँ, 1 to। अगर इस बंदे को मैं 1 यूनिट बना के फारिग कर देता तो कितने घंटे लगते? 800। तो मैं कहूं इसने जो दूसरा यूनिट बनाया है कितने घंटे लिए? 480। सर किस यूनिट के लिए? सेकेंड यूनिट के लिए। बातें समझ में आ रही हैं? उसके बाद फिर 80% लड़के, 640 का 80% कितना? 512 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बॉय? 2048। जी सर, ये जो 768 है, अगर मैं 2 यूनिट बनवा के फारिग कर देता तो कितने लगते? 82। ये जो 768 आवर्स है कितने घंटों के लिए लड़के? थर्ड। और क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? आगे मेरा भाई फिर लगा ये 80% कितना? 409.6 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना? 61 ऐसा 32.8 एग्री करते हो? माइनस करो कितना? 122 ऐसा कितने यूनिट के लिए बॉस? 5वां, 6वां, 7वां। और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? पक्का? चले सर, अब आइए रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट नंबर ए में क्या फरमा रहे हैं? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेकेंड यार्ड? बोले तो सेकेंड यूनिट। आपको दूसरे की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सर दूसरा मतलब ए का, 2 होता तो 2, दूसरे का मतलब क्या होता है? सेकंड वाला। इसका मतलब वो एक की बात कर रहा हूं, कौन से वाले की? सेकंड, दूसरे वाले की। एग्री करते हो? चले बॉस, हमने बोला सर यहां पे मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। कौन सा वाला यूनिट? दूसरा वाला। 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, लेबर की कॉस्ट लगेगी और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट लगेगी। ऐसा ही है जनाब। मटेरियल पे आइए, 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 5000। हमने बोला जनाब 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर के कितने घंटे लग रहे हैं? पहला यूनिट बनाने के लिए 800, दूसरा बनाने के लिए? इसने कौन सा यूनिट का बोला है लड़के? इस वाले का बोला, दूसरे का। दूसरा यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? कोई दिक्कत परेशानी? पैसे कितने ले रहा भाई 1 घंटे के? 5 रुपए। कितना? ओवरहेड के बारे में क्या है? 150% है किसका? डायरेक्ट लेबर का। तो कितना हुआ? 36 ऐड करेंगे तो मेरे पास कॉस्ट कितनी? 11,000। कोई दिक्कत परेशानी? ऑल गुड। नेक्स्ट। हाँ भाई, ये रहा सेकंड का बोला ना, ये रहा। फिट है मेरा भाई? कोई दिक्कत, कोई घबराहट? अभी आ रहा है सर। अगली रिक्वायरमेंट में क्या फरमाया उसने? व्हाट वुड बी द कॉस्ट पर यूनिट फॉर द तीसरा और चौथा इफ दे ऑर्डर सेपरेटली? आपने पहला यूनिट कस्टमर को बना के दे दिया, कितनी कॉस्ट आई उस पे? सवाल में लिखा हुआ 15,000। दूसरे पे कॉस्ट कितनी आई? अब एक बंदा आया, उसने बोला मुझे तीसरा दो। फिर एक और बंदा आ गया, उसने बोला चौथा यूनिट भी दो। उसकी कॉस्ट कितनी है? आओ निकालते हैं। तो मैं निकालने चला कॉस्ट पर यूनिट किस किस की? थर्ड और फोर्थ। तीसरा और चौथा। सर 2 की बात हो रही है अब, तो फिर यहां से नहीं हो पाता। फिर वो फॉर्मूला होता, मैं बता रहा हूं फॉर्मूला। फिर वो फॉर्मूला होता, फिर मैं बताऊंगा क्या फॉर्मूला। आओ जी। मटीरियल, यस बॉस, लेबर और ओवरहेड। सुने जी सर, मटेरियल की अगर मैं बात करूं, यहां पे 2 यूनिट की बात कर रहा है। कौन कौन से? तीसरे और चौथे की। तो मैं काम करता हूं, टोटल कॉस्ट निकालता हूं, डिवाइड बाय 2 कर लूंगा। 2 कॉस्ट निकाल लेता हूं, डिवाइड बाय 2 कर लूंगा बाद में। आओ जी सर, कितनी कॉस्ट है मेरे पास मटेरियल की?
लेकिन 2 यूनिट की बातें कर रहा तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना भाई, कितना सर, 10,000 फिट है। उसके बाद है मेरे पास लेबर। हाँ जी, मैंने बोला जनाब तीसरे और चौथे यूनिट के लिए लेबर ने कितने घंटे लगाए, 768 आवर्स, 1 घंटे के 5 रुपए कितना, 3840। ओवरहेड के बारे में क्या है भैया, 150% है, कितना बना 150%, 57 ऐड कर मेरा भाई, 19,000। लेकिन बॉस ये 2 यूनिट के लिए है, मेरे को पर यूनिट निकालना है तो डिवाइड बाय 2 मारो। हाँ 9,800। कोई दिक्कत परेशानी, कोई घबराहट मेरा भाई, क्या मैं आगे बढ़ूं? सुनिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कौन सी है बॉस, If they are all ordered now, quote the single price for the 4th and 8th unit। यानी कि कस्टमर आया, उसने बोला हाँ भाई 4 के 4 यूनिट एक साथ दे दो। एक कस्टमर आया, उसने बोला यार मुझे 8 के 8 यूनिट एक साथ दे दो, पहला दूसरा तीसरा नहीं, पूरे 4 एक साथ बना मुझे दे दो। एक कस्टमर आया, उसने बोला पूरे 8 यूनिट एक साथ दे दो। एग्रीड, एग्रीड। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं जनाब फर्स्ट 4 यूनिट की, और यहीं पे मैं कैलकुलेट कर लूंगा जनाब फर्स्ट 8 यूनिट, फर्स्ट 4 यूनिट और जनाब फर्स्ट 8 यूनिट। जी जनाब, पहले इसकी हम लोग बात करते हैं। मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऐसा ही है। चले बॉस सुने, हमने बोला जनाब मटेरियल की अगर मैं बात करूं, यहां पे आया कस्टमर, उसने बोला जनाब 4 यूनिट मुझे दे दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 यूनिट मुझे दे दो। 1 यूनिट बनाने पे मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 5,000, तो 4 पे कितनी हो जाएगी, लेबर बनाइए भाई। सर क्या सीन है, लेबर के कितने घंटे, अगर मैं 4 यूनिट बनाऊंगा तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, 20। 1 घंटे के कितने, 5 रुपए, कितना 10,204। ओवरहेड के बारे में क्या है भाई, 150% है, कितना 15,360। कितनी बॉस, 4,5। अच्छा कॉस्ट बोलिए, प्राइस बोलिए, प्राइस ऐड करें जनाब प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 20%, कितना बॉस, हाँ 9120। तो जनाब मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 54,720। कोई दिक्कत परेशानी, अच्छा पर यूनिट ही बोला है ना, डिवाइडेड बाय 4 कितना, 13,680। फिट हो गया। इधर आ जाओ भाई। अगर कस्टमर बोलता आपको कि जनाब मुझे 8 यूनिट का ऑर्डर एक साथ दो, मुझे 8 यूनिट का ऑर्डर एक साथ दो, तो 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितना, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना, 40,000। इधर आइए, कितने घंटे लड़के, ऐसा 8 यूनिट के टोटल घंटे 3 2 7 6.8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए, कितना 16,384। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है मेरे पास जनाब, 50%, कितना बॉस, 24,150। 24,5 ऐड करो बॉस, 80,960। प्रॉफिट कितना रखते हैं, 20%, 161,92। तो जनाब मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी, डिवाइडेड बाय 8 1, ऐसा। कोई दिक्कत परेशानी, कोई घबराहट, पक्का? सुने मेरा भाई, सुने जी। मैंने बोला जनाब अगर आपसे बोलता कि 8,000 यूनिट की कॉस्ट बताएं, फिर सवाल है। अगर आपसे बोलता है जनाब 8,000 यूनिट की कॉस्ट बताएं,
क्या दिक्कत परेशानी होती? 1 2 4 8 16 32 14 पता नहीं कितनी वर्किंग करनी पड़ती, और आपके जो एग्जाम में 1 घंटा निकल गया ऐसा। फिर सवाल ये होता है कि जनाब बीच की डबलिंग में वो 3000 8000 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? दिक्कत परेशानी है। तो हमने बोला जनाब इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है? y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। क्या सीन है सुने, y इज इक्वल टू ए का मतलब पहला यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? पहला यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे? 800। फॉर एग्जाम्पल आप वर्किंग कर रहे हो 8 यूनिट के ऊपर, आप वर्किंग कर रहे हैं जनाब 8 यूनिट के ऊपर, ऐसा जनाब। बी का मतलब क्या है सर? बी का मतलब है मैथ्स। ये कौन सी मैथ्स है? लॉग परसेंटेज डिवाइडेड बाय लॉग 2। कैलकुलेटर, दिमाग नहीं, कैलकुलेटर। हमें इतने मैथ्स नहीं बनना, हमें कैलकुलेटर, टेंशन नॉट। बी इज इक्वल टू लॉग, सर कितना परसेंट है? लर्निंग कर्व कितना परसेंट है? क्वेश्चन में गिवन है 80%, बोले तो 0.8 डिवाइडेड बाय log 2। डबलिंग वाला सीन है इसलिए log 2। हमें log वॉक समझने की जरूरत नहीं है, वो हमने कर लिया अपनी स्कूल के अंदर। अभी कैलकुलेटर यूज करेंगे। बॉस आंसर बताइए कितना? -0.32 अला जो भी है, माइनस का 0.3219। भाई सॉल्व करें, कितना लड़के आ रहा है आंसर के नहीं आ रहा? सॉरी नहीं, कितना आया बॉस? 409.68। ये वाला आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? अबे लॉग, मैं लॉग सॉल्व करने को तो नहीं बोला, तो कैलकुलेटर में आएगा। कैलकुलेटर से निकालो ये नंबर, उसके होंगे ना, इसके थोड़ी है। टेबल नहीं बनाना, हम डायरेक्ट करेंगे लॉग से। अब हम डायरेक्ट लॉग से क्या करेंगे? डन है। चलो बॉस एक इस पे भी करके देखो जरा, 4 यूनिट के ऊपर स्विप करो, 4 यूनिट के ऊपर ये वाला नंबर डायरेक्ट निकालो। वेरीफाई नहीं होगा ना? वेरीफाई नहीं है, आ रहा है भाई? y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। ए का मतलब पहला यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 800। कितने यूनिट पे वर्किंग कर रहे हो? 4। बी तुम सॉल्व कर चुके हो, कितना? एग्जाम में ये बी का नंबर भी निकाल कर देता है। हाँ वैसे नहीं निकालेगा तो ऐसे निकाल लेंगे, इसमें कौन सी साइंस है? 2 बटन तो दबाना है, 2 बटन तो दो। हमें ये थोड़ी बोला आप टेबल से ग्राफ निकालो और लॉग ढूंढो, वो थोड़ी है। चले बॉस क्या 512 आवर्स डायरेक्ट आंसर आएगा। डन। हमें एग्जाम में बेसिकली फॉर्मूले से करना है, टाइम बचेगा ना, 2 मिनट में हो जाएगा खत्म बात। स्विप समझ में आया? फॉर्मूला है ना, 8000 रखो यहाँ पे 4 के बदले, कहानी खत्म। आएगा मेरी, हमें करना नहीं अभी। चार्ट तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, टेबल बनाएंगे ना आपको मैंने लॉजिक समझाई कि इसके पीछे सीन क्या चल रहा है। हम करेंगे फॉर्मूले से। क्या सबको बातें समझ में आई भाई? चले सर 2 मिनट दिए, कॉपी करें। जी जनाब, अगला सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आनंद। चलो जी, चलो भाई, चलो पढ़ो। चले सर, रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट फॉर द फर्स्ट यूनिट एंड द फर्स्ट 8 यूनिट। Anand Pandey anticipate that 90% learning curve will be applied to the production of the new item. Sir, learning curve कितनी है मेरे पास? 90%. The first item will cost, पहला यूनिट बनाने के लिए मटेरियल के 2000 रुपए and will take 500 लेबर आवर। पहला यूनिट बनाने के लिए लेबर के कितने घंटे? 5 घंटे। The cost per hour for the labor and overhead। लेबर और ओवरहेड के पैसे इन्होंने एक साथ मिलाकर दे दिए। चलो खैर है, 2 लाइन वाला काम 1 लाइन के अंदर हो जाएगा। चले बॉस, सबसे पहले मैं टेबल बना लूं। 1 2 4 8। पहला यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं भैया? 500 घंटे मल्टीप्लाई बाय 1 कितना? 500 घंटे। मुझसे वर्किंग इन सब की नहीं मांग रहा, किसकी मांग रहा है?
डायरेक्ट 8 की मांग रहा है, तो जनाब क्या मैं ये फॉर्मूले से निकाल लूं? y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, पहला यूनिट बनाने के लिए 500 घंटे मल्टीप्लाई बाय 8, और b कैसा निकाला होगा आपने? log कितना परसेंट है? log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2 माइनस कितना? 0.152, ऐसा 0.152, ऐसा कितना मेरा भाई, कितना निकला? 364.5 आवर्स। मानते हो? चाहो तो एक एक करके निकाल लो, यही आंसर आएगा। चाहो तो आप एक एक करके निकाल लो, यही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई बाय 8 यूनिट्स, कितना बॉस? 29। इसने मुझसे 8वें की बोली है कि 8 की, तो ये ले लेंगे। सुनना सुनना, अगर वो बोलता 8वें यूनिट की, फिर क्या करते? वो कहां से ला? है ना 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 ना, अगर वो बोलता सिर्फ 8वें यूनिट की, हाँ लड़के, फिर मैं क्या करता? यहां पे मैं 7 का भी निकालता। कैसे निकालता? ऐसे निकालता और डिफरेंस ले लेता टोटल का। लॉजिक ले रहे तो क्या बोला मैंने? अगर वो बोलता 8वें यूनिट की कॉस्ट निकाल, 8वें यूनिट के घंटे निकाले हैं, ये तो 8 का एवरेज है बॉस, ये 8वां नहीं है। ये क्या है? पहला यूनिट 500 400 300 200 यूं करके बनाइए। 8वें का कैसे होगा? पहले 7 के ऊपर वर्किंग करूंगा टोटल, और टोटल 8 के ऊपर होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? बात समझ में मैंने क्या रही? उसका फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सीखना है मैंने। नेक्स्ट क्लास में हमने ये करना है। डन भाई? सुने सुने सुने, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट। जनाब सबसे पहले मैं वर्किंग कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट की। जनाब बताइए, पहला यूनिट बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट, पहला यूनिट बनाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट कितना है लड़के? 2000। मैं उसके बाद लेबर और एफओएच वेरिएबल की बात कर रहा हूं, कितना सर? पहला यूनिट बनाने के लिए 500 घंटे मल्टीप्लाई बाय रेट, मुझे 5 रुपए एक साथ दे रहा है ओवरहेड और लेबर मिला के, तो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। एक ही बात है, कितना कितना भैया? सेकंड क्या है मेरे पास? रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ 8 नहीं है, 8वां नहीं है, 8 है। यानी कि 8 यूनिट की कॉस्ट मटेरियल, एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल की कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है? मल्टीप्लाई बाय 8 यूनिट पे कितना? 16,000। उसके बाद है मेरे पास लेबर एंड एफओएच वेरिएबल। लेबर एंड एफओएच वेरिएबल कितने घंटे बॉस? 8 यूनिट बनाएंगे तो टोटल कितने घंटे लगेंगे? 2916 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए, कितना? 14580 कितना बॉस? 30 टोटल बोला था, पर यूनिट बोला है? बस खत्म। हाँ रेट एक, तो मैंने एक ही लिखा ना, ईच बोला हुआ है, पता नहीं मुझे, तो भी ईच होता तो 5-5 लेता ना। अगर वो बोलते ना लेबर एंड ओवरहेड ईच, तो फिर मैं अलग खोलता, लेबर ओवरहेड 5-5 रुपए। ईच का वर्ड नहीं है ना, 5-5 कर गया नहीं बोला है ना, क्वेश्चन में बोला तो ले दिया मैंने। अलग कैसे करते? किस रेशियो पे तोड़ते? 3-2 पे तोड़ते, 4-1 पे तोड़ते, ईच होता, फिर मैं अलग अलग करता। लेबर एंड ओवरहेड इस लाइन पे 5 रुपए, इस लाइन पे 5 रुपए, घंटों से ना, तो लेबर के घंटे पे अप्लाई हो रहा है ना। ईच का वर्ड नहीं है ना, ईच होता तो फिर मैं कर देता। अब मैं तोड़ूं तो किस रेट पे तोड़ूं? 2-2 पे, 3-2 पे तोड़ूं, 2.5 पे तोड़ूं, ये मुझे पता नहीं ना। बात समझ में आई मेरा भाई? भाइयों घर जाके इन दोनों सवालों को एक दफा फिर से अटेम्प्ट करना है। घर जाके दोनों सवालों को इसको एक दफा फिर से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कल की क्लास में हम बात को आगे लेके चलेंगे।
फिर यहाँ पे लर्निंग स्टॉप का भी कॉन्सेप्ट आएगा कि लर्निंग रुक गई है, अब क्या होगा, थोड़ा हम एडवांस चलेंगे। तो भाई आज की क्लास को घर जाके एक दफा दोबारा से रीकैप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 को दोबारा सॉल्व करना। होमवर्क है आपका, क्वेश्चन 2 और 3 को दोबारा सॉल्व करोगे। डन है जी, अल्लाह हाफिज।